आपकी पत्नी ही आपका कर्म है, उसे प्रेम और धैर्य से स्वीकार करो, क्योंकि उसी के माध्यम से ईश्वर तुम्हें शुद्ध करता है। परमहंस योगानंद। आपकी पत्नी आपके जीवन में आपके पिछले कर्मों का फल है और आपके आध्यात्मिक विकास का माध्यम है। ये दर्शाता है कि विवाह एक बोझ नहीं, बल्कि कर्मों को चुकाने और आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर है। इस कथन का आध्यात्मिक अर्थ। पिछले कर्मों का फल। आपके जीवन साथी का आपके जीवन में आना आपके पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। आप अपने कर्मों के फल के रूप में एक विशेष जीवन साथी को पाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम। विवाह एक ऐसा रिश्ता है जहां आप एक दूसरे के साथ जुड़कर अपने कर्मों को पूरा करते हैं और आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। कर्म और कृपा का संगम। आपकी पत्नी सिर्फ आपकी एक साथी नहीं, बल्कि आपके पिछले कर्मों का प्रतिफल कृपा भी है। संयोजन और समर्पण। विवाह एक ऐसा रिश्ता है जहां आप संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और अपने कार्यों को परम चेतना को समर्पित कर सकते हैं। पत्नी कौन है, मैं आपको बताता हूँ। इसे आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, वह कोई आम औरत नहीं, भगवान का ही अवतार स्वरूप होती है। बस न हम समझ पाते हैं और न ही वो अपने स्वरूप को जानना चाहती हैं कि आखिर मिलन क्यों हुआ है, इसके पीछे कौन सी शक्ति है। बस कर्मों का खेल है सारा। मानव जीवन केवल भौतिक सुख दुख की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की प्रगति की यात्रा है। इस यात्रा में पति पत्नी का संबंध अत्यंत गूढ़ और दिव्य है। पत्नी कौन है? पत्नी वह आत्मा है जो ईश्वर की योजना के अंतर्गत आपके जीवन में आई है। ये केवल एक सामाजिक बंधन या शारीरिक संबंध नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों का परिणाम है। पत्नी आपके साथ इसलिए जुड़ी है ताकि आप अपने अधूरे कर्मों का निपटान कर सकें। प्रेम, धैर्य, सहनशीलता और क्षमा जैसी दिव्य गुणों को विकसित कर सके। अपने भीतर छिपे हुए अहंकार, क्रोध और आसक्तियों को पहचानकर उन्हें त्याग सके। पत्नी आत्मा का दर्पण है। जिस प्रकार दर्पण में हम अपना रूप देखते हैं, उसी प्रकार पत्नी आपके कर्मों और संस्कारों का प्रतिबिंब है। यदि उसके स्वभाव में कोई कठिनाई दिखती है तो समझो कि वह आपके कर्मों का प्रतिबिंब है, जो आपको सुधारने के लिए आया है। पत्नी ईश्वर का दूत है। ईश्वर हमें हर रिश्ते के माध्यम से शिक्षा देते हैं, परंतु पति पत्नी का रिश्ता सबसे गहन साधना है। पत्नी को केवल संसार का बंधन मत समझो। वह आत्मा है जिसे ईश्वर ने आपके मार्ग पर रखा है ताकि आप सांसारिक मोह से ऊपर उठकर सच्चे दिव्य प्रेम का अनुभव कर सके। विवाह आध्यात्मिक साधना है। योगानंद जी कहते थे, विवाह केवल सुख सुविधा या शारीरिक आकर्षण के लिए नहीं है, यह आत्मा को परिष्कृत करने का एक माध्यम है। पति पत्नी दोनों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे को केवल साथी नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर ले जाने वाले साधन के रूप में देखें। पत्नी आपके कर्मों का परिणाम है, वह आपकी साधना का मार्ग है। वह ईश्वर का दिया हुआ अवसर है जिससे आप प्रेम, करुणा और क्षमा के गुणों का अभ्यास कर सकें। पत्नी को केवल सांसारिक न मानकर यदि आप उसे दिव्य आत्मा और ईश्वर का दूत मानेंगे, तो वही संबंध आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुने, क्योंकि जिसके ऊपर वह कहानी आधारित है वह आपका आधा अंग है। एक शिष्य ने परमहंस योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मेरी पत्नी का स्वभाव कभी कभी बहुत कठोर हो जाता है, मैं उसे समझ नहीं पाता, क्या यह मेरा दुर्भाग्य है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, ये तुम्हारा कर्म है। शिष्य आश्चर्य से बोला, कर्म? गुरुदेव बोले, हाँ, जो भी जीवन साथी तुम्हें मिला है वह संयोग नहीं है, यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कर्म का दर्पण है, उसके द्वारा तुम धैर्य, क्षमा और सच्चे प्रेम का अभ्यास करते हो। जब वह तुम्हें चुनौती देती है, तब वह तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाती है। जब वह तुम्हारे साथ प्रेम करती है, तब वह तुम्हें ये स्मरण दिलाती है कि ईश्वर का स्वरूप ही प्रेम है। योगानंद जी ने आगे समझाया, विवाह केवल सुख के लिए नहीं, आत्मा की साधना के लिए होता है। तुम्हें अपनी पत्नी को ईश्वर का दूत समझना चाहिए। चाहे परिस्थिति सुख की हो या दुख की, उसमें तुम्हें अपने कर्मों का शुद्धिकरण करना है।
जो पति पत्नी इस सत्य को समझ जाते हैं, वे धीरे धीरे सांसारिक बंधन से मुक्त होकर दिव्य प्रेम में स्थिर हो जाते हैं। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रण किया कि अब से वह अपनी पत्नी को केवल जीवन संगिनी नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की यात्रा में ईश्वर का दिया हुआ कर्म मानेगा। आपकी पत्नी ही आपका कर्म है। उसे प्रेम और करुणा से स्वीकार करो, क्योंकि उसी के माध्यम से ईश्वर तुम्हें शुद्ध कर रहा है। जिंदगी को शुद्ध बनाकर चलो, क्योंकि जीवन में अगर कोई भी रिश्ता खराब या फीका पड़ा तो जिंदगी जीने का मजा तो दूर, प्रभु से मिलन मुश्किल हो जाएगा। कुछ बुरा लगे तो माफ करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।